आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आदिकाल का क्लास। इसमें आज 50 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं। आदिकाल में 350 के करीब में क्वेश्चन है, इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम 50 क्वेश्चन की क्लास करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो इसमें वर्णन है पदावली में। पदावली लिखित है किसके द्वारा? विद्यापति के द्वारा लिखित है और ये मैथिल भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसल देव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। तो बिसल देव की नायिका कौन थी? राजमती थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ विसल देव की नायिका राजमती थी। यह नरपति नाल की रचना है। यह वीर वीर गीत काव्य है। इस कथन के 4 खंड हैं और बाकी आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्यापद के रचयिता हैं। चर्यापद के रचयिता हैं सबरपा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर फोर्थ है, यहाँ एक कोई पद्य दे दिया है, एक छोटा सा खंड दे दिया है और इसमें पूछ रहा है कि इसके रचयिता या लेखक कौन है। तो इसके हैं खुमार रासो। ये देखिए, कोई भी अगर कथन दे दिया है या कोई वाक्य दे दिया है तो सबसे सरल तरीका है कि उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और एग्ज़ाम से पहले उसको एक बार देख के जाइए। जैसे यहाँ पे पित्त चित्तौड़ न आवऊँ सावण पिहली तीज, तो इसमें थोड़ा सा ड़ देखिए, यहाँ पे ड़ यूज हुआ है, यहाँ पे ड़ यूज हुआ है और खुमाड़ रासो, खुमाड़ में भी ड़ का यूज हुआ है। तो ऐसा एक छोटा सा ट्रिक बनाइए, वह उससे आप अपने क्वेश्चन को याद रखिए, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इसे याद करने का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं। जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और मैं बताऊंगी कि इन क्वेश्चंस को कैसे याद रख सकते हैं आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? यह एक कथन दिया हुआ है, उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक हैं, शिक्षा मात्र हैं। वे सिर्फ सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य के कोटि में नहीं आ सकती। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उन्होंने कहा है जो सिद्ध और योगी हैं उनकी जो भी रचनाएं हैं वे धर्म से जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो साहित्य में नहीं लाई जा सकती। और इसी का अपोजिट कौन कहेगा? इसी का अपोजिट हजारी प्रसाद द्विवेदी कहेंगे कि जो भी उन्होंने धर्म में लिखा हुआ है वो साहित्य में लाने योग्य हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये धर्म की कविताएं हैं, धर्म की रचनाएं हैं, ये साहित्य की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती। तो आप दोनों याद रखिएगा, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का वाला क्वेश्चन भी नेक्स्ट में आएगा अभी। फिर यहाँ पे कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो ये है सोम प्रभ सूरी की रचना है। और ये क्वेश्चन देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, 3 एग्जाम्स में आ चुके हैं। फिर नेक्स्ट है, संदेश रासक के लेखक हैं। तो ये है अब्दुल रहमान। देखिए संदेश रासक कैसे याद करेंगे। मान लीजिए कि अकबर के दरबार में एक कोई संदेश देने वाला आते हैं ना, संदेश अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान अकबर के दरबार के संदेश भेजने वाले होते थे ना, संदेश प्रेषक कोई होते थे। तो यहाँ से संदेश राशक अब्दुल रहमान, संदेश जहाँ पे संदेश की बात आएगी अब्दुल रहमान का बात आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यापति की पदावली मैथिल हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो बंगला से प्रभावित है। और ये क्वेश्चन कैसे याद रख सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, अब आपके दिमाग में रहेगा कि वो बंगला में से प्रभावित है। और यहाँ पे देख लीजिए जितनी भी विद्यापति से रिलेटेड है, देखिए विद्यापति ने 3 भाषाओं में अपनी रचनाओं को लिखा। पहला है संस्कृत, दूसरा है अवहट, तीसरा है मैथिल। मैथिल में सिर्फ 2 है, पदावली और गोरक्ष विजय। तो इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए। मतलब विद्यापति डालिए, फिर लिखिए मैथिल भाषा में। मैथिल भाषा में पदावली और गोरक्ष विजय। फिर अवहट डालिए, अवहट में कीर्तिलता कीर्ति पताका। और संस्कृत में थोड़ी सी ज़्यादा है तो जो भी अलग थोड़ी सी, देखिए कीर्तिलता कीर्ति पताका तुरंत याद हो जाएगा कि ये अवहट से है। मैथिल में पदावली और गोरक्ष, ये दोनों याद हो गई, बाकी जो बची वो संस्कृत में आ जाएंगी। फिर यहाँ पे एक कथन दिया हुआ और देखिए ये 2 एग्जाम में आया हुआ है, भला हुआ जु मारिया बहिणी हमारा कंतु लज्जेजम तू वयम सी अहु भई भाग्य घंतु तंतु।
ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की है? तो ये है हेमचंद्र की। अब इसको आप लिख लीजिए और कैसे भी करके याद करिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि आदिकाल को चारणकाल इनमें से किस साहित्यकार ने लिखा है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है। और ये वाले क्वेश्चन की आदिकाल का नामकरण किसने किसने किया है, ये हम पिछली क्लास में भी देख चुके हैं। फिर से देख लीजिए। चारणकाल जॉर्ज ग्रियर्सन, यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पे था आदिकाल को चारणकाल। देखिए चारणकाल यहाँ पे डॉक्टर रामकुमार वर्मा दिया है और यहाँ पे चारणकाल कुछ तो मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, क्योंकि चारणकाल डॉक्टर गियर्सन ने कहा है, फिर आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है, फिर बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है? तो अमीर खुसरो आदिकाल से संबंधित है। ये क्वेश्चन आ सकता है, फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज करोगे एग्जाम में। फिर है दान वाक्यावली के रचनाकार हैं। तो दान वाक्यावली के रचनाकार विद्यापति हैं और यह इनकी संस्कृत की रचना है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई रचना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। देखिए ज़्यादातर विद्यापति के विषय में रामचंद्र शुक्ल ही बोलेंगे, तो ऐसे याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित है? तो ये सिद्ध साहित्य से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यधाराओं में से कौन सी काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? तो रासो काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं बल्कि आदि काव्य के अंतर्गत आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश के ठोस धरती की उपज है, यह कथन किसका है? राहुल सांस्कृत्यायन की है, कि जो सिद्ध सामंत युग की कविताएं हैं वो आकाश में नहीं की गई हैं बल्कि हमारे देश की धरती पर हुई हैं, इसलिए वो भी हमारे साहित्य का भाग है, यह कहा है राहुल सांस्कृत्यायन ने। फिर ये कथन है, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोट से अलग नहीं की जा सकती, यह कथन किसका है? अब ये कह रहे हैं कि जिन कविताओं में धार्मिक उपदेश दिए गए हैं वह साहित्य से अलग नहीं हो सकती, तो यह कथन किसका होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका अपोजिट जस्ट रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि अगर कोई कविता धार्मिक है तो वो साहित्य में नहीं आ सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संबंध में इनके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है, यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के विषय में यह किसने कहा है? यह कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस की किंचित आभास मात्र है, यह रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के? तो यह विशल देव रासो के बारे में है। देखिए आदिकाल में जितनी भी रचनाएं हुई हैं वह वीर रस की प्रधानता है उसमें, लेकिन विशल देव एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, एकमात्र ऐसी रचना है जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। 20 हो गया। फिर 21 देखते हैं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऐसे 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, 2 क्वेश्चन आचार्य रामचंद्र शुक्ल पे आ चुके हैं और 2 क्वेश्चन हजारी प्रसाद द्विवेदी पे आ चुके हैं अब तक। फिर राउरवेला के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो राउरवेला नामक नायक का वर्णन है? नहीं, यहाँ पे नायिका का वर्णन है। इसमें रोड़ा नामक कवि का वर्णन है? हाँ। मूलतः एक शिलालंकित रचना है? हाँ, इसे शिलालेख यानी पत्थरों पर लिखा गया है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है? हाँ, चंपू काव्य है, लेकिन इसमें नायक का वर्णन नहीं बल्कि नायिका का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें मैच कराने वाला है। तो देखिए जहाँ पे सिंह सेंगर शिव भगवान की बात आएगी वहाँ पे पुष्प की बात आएगी, क्योंकि शंकर भगवान को क्या चढ़ाते हैं? पुष्प चढ़ाते हैं। और देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा आलोचना साहित्य से जुड़े हैं, तो जहाँ स्वयं मतलब जहाँ पे मैं की भावना आती है, स्वयं की भावना आती है, वहाँ पे लोग दूसरों की आलोचना करते हैं, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का स्वयंभू में मैच हो जाएगा। फिर राहुल सांस्कृत्यायन का सरहपा सरहपाद और गणपति चंद्रगुप्त का शालिभद्र सूरी।
अगर आप 2 मैच करा लेते हो ना तो आगे वाला अपने आप मैच हो जाता है। तो इसलिए अगर 1-2 भी मैच कराने वाले में पकड़ लिया आप तो आगे का भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे रेवंत, गिरिराज, जिन, धरसूरी, ये इसमें मैच नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरहपा से संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह तथ्य सही नहीं है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है? नहीं, इनकी भाषा बहुत टेढ़ी है। वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभिक कर्ता हैं? हाँ, सही बात है, सरहपा प्रारंभिक कर्ता माने जाते हैं सिद्ध साहित्य के। दोहा कोश उनकी रचना है? हाँ है। उन्होंने अंत साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई? हाँ, लगाई है। फिर शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह उक्ति किसके विषय में कही? तो यह गोरखनाथ के विषय में कही है कि शंकराचार्य के बाद गोरखनाथ का दूसरा स्थान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण का मूल रासो मानते हैं? तो यह सबसे छोटे संस्करण को ही मूल रासो मानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसल देव रासो के संपादन कर्ता इनमें से हैं? कौन है? माता प्रसाद एवं अगरचंद नाहटा। देखिए इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन ना रिलेट हो पा रहा है ना कुछ हो पा रहा है, तो इसलिए इसको आप लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देखिए पहला है, उनकी पहेलियाँ, मुकारियाँ और 2 सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं? हाँ, प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही हैं? हाँ, कर रही हैं। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य लिखा? हाँ, घुल मिलकर काव्य लिखा। उनका लक्ष्य जनता को उपदेश देना, धर्मोपदेश देना, धर्म का उपदेश देना नहीं बल्कि जनजीवन का उपदेश देना है कि लोग कैसे आपस में सुखपूर्वक रह सकें। और इनके बारे में देख लीजिए कि अमीर खुसरो का जन्म इतने में हुआ था और एटा के पटियाली नामक गांव में हुआ था। पहेलियाँ, मुकारियाँ इनकी 2 सुखने हैं, प्रसिद्ध हैं। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। तूतीए हिंद कहा जाता है, हिंद का तोता कहा जाता है। इन्हें सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है और इनकी प्रमुख रचनाएं पहेलियाँ, मुकारियाँ, 2 सुखने और गजल इत्यादि हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया? तो पहले भी हम देख चुके हैं कि पदावली के, और ये TRE 3 जूनियर में आया हुआ क्वेश्चन और मैं गलत कर दी हूँ। वहाँ पे आया है पदावली किसके द्वारा लिखा गया है, तो मैं मार के आई हूँ, मेरे दिमाग में पता नहीं कि सूरदास और तुलसीदास चल रहे थे, लेकिन यह है पदावली विद्यापति के द्वारा लिखा गया और इसी की रचना के कारण उन्हें मैथिल कोकिल कहा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विवरण नहीं है? कौन सा विवरण सही नहीं है? सिद्धों की तो इसमें मैं डायरेक्ट पढ़ देती हूँ। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जनमत का प्रकाशन किया है? ये वाला क्वेश्चन गलत है, इसमें मतलब ऑप्शन नंबर C सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम स्रष्टा है। यह किसने कहा है? राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है कि अपभ्रंश के कवियों को भूलना हमारे लिए बहुत हानि की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिल भाषा का प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व ही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? तो यह कीर्तिलता के। देखिए अगर अवहट्ट की बात आ गई तो अवहट्ट भाषा में मैथिली शरण गुप्त बोल रही हूँ। अवहट्ट भाषा में 2 रचनाएं लिखी हैं, कौन कौन सी? एक कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिखी गई है। तो यहाँ पे कीर्तिलता वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि इस कथन को कीर्तिलता ही सूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणत सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कथन के विषय में यही कहूँगी कि इसे आप लोग लिख लीजिए नोटबुक में और फिर बार बार प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइएगा। अब देखिए सुमेलित करना है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। फिर कुवलय माला कथा के लेखक हैं। देखिए माला की बात आ गई ना, यहाँ पे माला लिखा हुआ है, तो माला कहाँ पे होता है? उद्यान में होता है। तो उद्योतन सूरी कुवलय माला, माला की बात आई, माला उद्यान में मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर वी ऐसे याद रख सकते हैं। फिर है पुष्प, जहाँ पे पुष्प की बात आ गई वहाँ पे शिव सिंह सेंगर, शिव जी की बात आएगी, जहाँ पे क्योंकि हम शिव जी को पुष्प चढ़ाते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो यह वज्रयायनी सिद्ध से इसका संबंध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया, यह पंक्ति किसकी है? यह अमीर खुसरो की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। फिर नेक्स्ट है, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं, इसके लेखक है रामचंद्र सूरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो देखिए पुतिलिपा एक योगी है, योगिनी नहीं, लेकिन कनहखपा, लक्ष्मीकारा और मणिभद्रपा ये एक योगिनी का नाम है। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस साहित्यकार ने किया, किस इतिहासकार ने? तो इसका क्या है? अबू सईद ने सबसे पहले किया है हिंदवी शब्द का प्रयोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी राजवंश के 7 नायिकाओं के नक्शिक का वर्णन से संबंधित ग्रंथ है? तो राउरवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी है। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर विद्यापति के बारे में रामचंद्र शुक्ल नहीं कहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? दोहा काव्य का आरंभ जोइंदू ने किया है अपभ्रंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो यह सिद्ध साहित्य के द्वारा किया गया है। फिर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई हैं, तो चंद्रवरदाई हैं हिंदी के प्रथम महाकवि और व्याकरण में पारंगत हैं। फिर जन्म काल के अनुसार इनको अनुक्रम में लगाना है, तो सबसे पहले कौन आते हैं? स्वयंभू, स्वयं सबसे पहले। अगर आपको प्रियोरिटी देनी होती है तो सबसे पहले स्वयं को दीजिए, तो सबसे पहले कौन आएंगे? स्वयंभू। तो 2, जिसमें 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहले 2, फिर 1, फिर पुष्यदंत, फिर हेमचंद्र सबसे लास्ट में। अगर आप ये अनुक्रम लगाने वाला, मैच कराने वाला, अगर आपको 1, 2 भी आ रहा है ना, तो बाकी के आप ऑप्शन को देख के कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के बारे में कौन सा तथ्य सही है? उनका जन्म पटियाला में हुआ था? नहीं, पटियाली नामक गांव में हुआ था, तो ये तो गलत हो गया। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे? हाँ सही है। वे ईरान और भारत में फारसी में लिखने वाले चोटी कवियों में से, फारसी में नहीं बल्कि हिंदी में वो लिखते थे। उन्होंने कहा कि फारसी में, हाँ नहीं फारसी में उन्होंने लिखा है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4th वाला क्वेश्चन क्या है ऑप्शन, उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछना, नहीं फारसी में नहीं बल्कि हिंदवी में पूछना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 4 गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा 2 और 3। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आई होप आप लोग को क्लास समझ में आई होगी। मैंने जल्दी इसलिए किया क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती। 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, जो क्वेश्चन ट्रिक से कराने हैं वो मैं ट्रिक से करा दूंगी, बाकी आप लोग नोट कर लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करिए। थैंक यू।